नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली पीसीएस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। देखते हैं आज के वे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिनके इर्द गिर्द पीसीएस की परीक्षाओं में सवाल बनाए जा सकते हैं। पहला है कि मंकी पॉक्स की निगरानी के लिए किसके नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया गया है? जवाब होगा डॉक्टर वी के पाल। और आप जानते हैं डॉक्टर वी के पाल का संबंध नीति आयोग से है। और मंकी पॉक्स एक ऐसा बीमारी है जो जूनोटिक टाइप का है। और जूनोटिक टाइप का मतलब ये होता है कि जूनोटिक रोग वे रोग होते हैं जो पशुओं या पक्षियों से मानवों में फैलते हैं। कहाँ? मानवों में फैलते हैं। और मंकी पॉक्स के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए इसकी निगरानी के लिए किस प्रकार से भारत में इसके प्रसार को रोका जाए और इसके लिए कौन कौन सी रणनीतियाँ अपनाई जानी चाहिए, उन सब के लिए डॉक्टर वी के पाल के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो मंकी पॉक्स वायरस है यह अफ्रीकी जो देश हैं यानी कि अफ्रीका के जो देश हैं वहाँ के लिए एक स्थानिक रोग है। स्थानिक रोग का मतलब क्या हुआ कि ऐसा रोग कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही फैलता है। जैसे ये मंकी पॉक्स है अफ्रीकी देशों का स्थानिक रोग, तो ये वहीं के आसपास फैलेगा। जिस प्रकार से जैसे जीआई टैग है कि जीआई टैग हो गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे होता है समझने के लिए कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में कोई चीज होता है तो उसको दे दिया गया जीआई टैग। उसी प्रकार से जो ये मंकी पॉक्स रोग है वो अफ्रीकी देशों का स्थानिक है, लेकिन अब यह गैर स्थानिक देशों में भी फैल रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट, भारत में कब से 5G सुविधा शुरू होगी? अब 4G की बजाय भारत में 5G सुविधा शुरू होगी। और वह कब से शुरू होगी? तो यह शुरू होगी इसी अक्टूबर 2022 से। और 5G और 4G में जो मेन डिफरेंस ये है कि जो 5G है या 4G से 10 गुना तेजी स्पीड से चलेगा। क्या? इसकी स्पीड 10 गुना अधिक होगी। और 10 गुना अधिक होगी तो बड़ी से बड़ी मूवी को कुछ ही सेकंडों में आप डाउनलोड कर लेंगे। और जो भी आप 4K में देखना चाहते हैं एकदम HD से भी ऊपर आसानी से देखेंगे। और इसकी घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा वही करेगा जो दूरसंचार मंत्री होगा। और दूरसंचार मंत्री भारत के कौन है? अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव दूरसंचार मंत्री। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया की सबसे टिकाऊ हाइड्रोजन ईंधन सेल का निर्माण किसने किया? तो जो दुनिया की सबसे टिकाऊ ईंधन सेल का निर्माण है वह हांगकांग के वैज्ञानिकों ने किया है। कहाँ के? हांगकांग के। तो जान लेते हैं थोड़ा सा हाइड्रोजन ईंधन के बारे में। जो हाइड्रोजन ईंधन है इसका निर्माण कैसे होता है? तो हाइड्रोजन ईंधन बनाने के लिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन को मिलाकर या इससे प्रतिक्रिया कराकर इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बिजली में परिवर्तित कर दिया जाता है। और जब यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बन रही है तब यह एक नवीकरणीय ऊर्जा है। और नवीकरणीय ऊर्जा है तो इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए यह जो खोज है यह विश्व के लिहाज से, पर्यावरण के लिहाज से महत्वपूर्ण खोज है। देखते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, पहली अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। और ऐसे आयोजन जो पहली बार होते हैं वो पीसीएस परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर्स देखेंगे पीसीएस एग्जाम्स के, चाहे जिस आयोग का, चाहे बिहार का हो, एमपी का हो, झारखंड का हो, राजस्थान का हो, उत्तराखंड का हो, तो उसमें आप इस चीज़ को सीन करेंगे कि जो फर्स्ट टाइम पर सबमिट हुई है, इवेंट हुई है, उससे जो क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी है वह अधिक है। तो और ये जो न्यायिक सेवा की है और पहली बार है तो ये और भी महत्वपूर्ण है। और अखिल भारतीय जो विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक हुई, इसका आयोजन किसने किया था? नालसा ने। किसने? नालसा ने। इसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण ने किया था। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भी स्वीकृत किया, यानी कि वहाँ पर उसको संबोधित किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नालसा का गठन क्यों किया गया था और नालसा के अध्यक्ष या मुख्य संरक्षक कौन होते हैं?
तो नालसा का गठन इसलिए किया गया था कि जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, महिलाएं हैं, पीड़ित हैं, महिलाएं हैं, एसिड अटैक वाली महिलाएं हैं, इन लोगों के पास पैसा ना हो तब भी इनको न्याय मिल सके। तो ऐसे गरीब तबके को जुडिशरी तक पहुंच बनाने के लिए नालसा की स्थापना की गई थी। और नालसा के जो प्रमुख होते हैं वो भारत के सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नालसा के मुख्य संरक्षक या एक तरीके से प्रबंधक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाबहार दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चाबहार दिवस सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। कहाँ? मुंबई में किया गया। और यह सम्मेलन केवल भारत ने नहीं कर लिया, इसमें कजाकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के जो गणमान्य या बड़े बड़े ऑफिसर थे वो भी आए हुए थे। और इंटरनेशनल स्तर पर भारत के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि ये जो चाबहार बंदरगाह है यह ईरान में स्थित है, आप जानते हैं। और यह पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है, पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है उससे बहुत नज़दीक है, यानी कि 72 किलोमीटर दूर पर है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस चाबहार बंदरगाह के निर्माण में भारत ने बहुत पैसे का खर्चा किया है, इस लिहाज से भी। और भारत का उधर मध्य एशिया तक पहुंच के लिए चाबहार पोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो चाबहार दिवस सम्मेलन था, एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि इसका शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ भारत के केंद्रीय जहाजरानी मंत्री जो सर्बानंद सोनेवाला जी हैं, इन्होंने किया था। और साथ में श्रीपद नाइक जी भी थे। आई थिंक आपको समझ में आ गया। और देखते हैं आज हमें कौन सी सरकारी एक योजना को देखना है। एक सरकारी योजना में आज हम देखेंगे सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना ये क्या है? तो सेतु भारतम योजना की शुरुआत होती है 2016 में। और इसका जो नोडल मंत्रालय है वह है केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय। और केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय के मंत्री कौन है इस समय? श्री नितिन गडकरी जी। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर पड़ने वाले जो रेलवे क्रॉसिंग हैं, इन रेलवे क्रॉसिंगों के ऊपर ब्रिज का निर्माण करना। क्या? ब्रिज का निर्माण करना। तो ये सेतु भारतम योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो कल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उसको मात्र 1 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। पहला है कि अब तक राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? उत्तर होगा 3। इसी के साथ है पेरिस ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक संघ पहली बार किसकी सहायता से इंडिया हाउस की स्थापना करेगा? तो इसकी स्थापना रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायता से करेगा। नेक्स्ट है दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश ने पारित किया है? उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में सर्वाधिक एफडीआई भारत को किस देश से प्राप्त हुई है? तो सर्वाधिक एफडीआई सिंगापुर से। उसके बाद दूसरे नंबर पर यूएसए से। और तीसरे नंबर पर भारत को एफडीआई प्राप्त हुई है मॉरिशस से। नेक्स्ट है ताड़ के तेल के लिए भारत ने किस देश से समझौता किया है? इसका उत्तर हो जाएगा मलेशिया। और नेक्स्ट है कि भारत में 11वीं कृषि संगणना 2021-22 का शुभारंभ किसने किया है? उत्तर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सा नया मानवाधिकार घोषित किया है? तो क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एक नया मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है। नेक्स्ट है मादक पदार्थों पर तस्करी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? उत्तर हो जाएगा अमित शाह। तो ये थे कल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, उनका भी हमने रिवाइज कर लिया। और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको पहले डिलीवर कर दिया। उम्मीद है आपके लिए यह महत्वपूर्ण होगा। और अंत में वही, अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।